गाइस तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरा तुम लोग से रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड यानी इसके पहले वाले 12 एपिसोड अब तक देखे हो तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। लेकिन अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ, शायद से इसका लिंक तुम लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और उधर जाके इसके सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो। इसलिए अगर अब तक नहीं देखे हो तो हाँ प्लीज देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल इसके बाद हाँ हम लोग एपिसोड का स्टार्टिंग करते हैं और हमें दिखा चुका है अकेडमी के प्रिंसिपल रूम में, जहाँ पर नेको मैम अकेडमी के प्रिंसिपल के साथ बातें कर रही होती है और उसके बाद नेको कहती है क्या वो लोग कुछ नहीं कर सकते, और उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो कहता है उनका किस्मत है और उसे बदला नहीं जाएगा, यानी उनका जो मौत है उसे रोका नहीं जाएगा। और उसके बाद नेको इधर बहुत सारा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इसके बाद भी प्रिंसिपल बोलते नहीं वो लोग इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी ओनो का मौत अब श्योर है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले ओनो को, जहाँ पर ओनो बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है और उसके सारे जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं जल्दी मारो इसे। इसके बाद हमें दिखा चले ओनो को, जहाँ पर ओनो सोच रहा होता है ये उसके साथ कैसे हो गया, यानी क्या उसका यही गलती था वो स्कूल में आ गया या फिर अपने वर्ल्ड में वापस नहीं गया। और उसके बाद वो सोचता है हाँ अकेडमी में आने के बाद उसे बहुत सारी खुशियां मिली, उससे बहुत सारे दोस्त मिले और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता, यानी वो मरने वाला है तो मरने वाला है, इसके बारे में सोचकर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। और उसके बाद वो हंसता है क्यों देखकर जो लीडर होता है वो सोचता है क्या ओनो पगला गया है, और उसके बाद ही वो ओनो को बोलता है वैसे ओनो जल्दी ही तू मरने वाला है, यानी जल्दी हम तुझे मार देंगे, तो इसलिए तू क्यों हंस रहा है। और उसके बाद ओनो कहता है तो होगा वो होगा, लेकिन इसके बाद यानी मुझे मारने के बाद क्लब के बाकी दूसरे मेंबर है उन लोगों को देना, यानी उन लोगों के साथ तुम कुछ भी मत करना। और उसके बारे में दिखा से जो लीडर है वो उधर हंसता है और उसके बारे में वो बोलता है बाकी इस क्लब के मेंबर है उन लोग को हम इतना ज्यादा बुरी मौत नहीं देने वाले, यानी उन लोग के लिए एक अच्छा सा मौत मैंने पहले ही उसके रखा है। और इसको सुनकर ओनो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, यानी इधर ओनो समझ लेता है जो ये बंदा है आकाश या यूकी या फिर कुरुमो को नहीं छोड़ने वाला, तो इसलिए वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यानी उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, नहीं हो सकता। लेकिन इधर ओनो चिल्लाता ही है क्योंकि इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद हमें दिखा चले यूकी को, जहाँ पर यूकी आ जाती है उसी जगह में जहाँ पर उन्होंने उसे बचाया था। इधर भी वो ओनो के बारे में सोच रही होती है और उसके साथ ही वो भी होती है। और उसके बाद हमें दिखा चले इधर कौवा आ जाता है और उसके बाद वो आके कहता है कि तुम लोग ओनो को नहीं बचाने वाले, यानी तुम लोग ट्राई भी नहीं करोगे। और उसके बाद इधर यूकी कहती है हाँ वो करेगी। इसके बाद हमें दिखा चले एक लेक के पास, जहाँ पर युकारी और कुरुमो एक साथ ही होते हैं, जहाँ पर कुरुमो होती है वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि वो जान रही थी अब जल्द ही ओनो मरने वाला है तो कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद युकारी कहती है कुरुमो क्या तुम मेरे साथ चलोगे ओनो को बचाने के लिए, और उसके बाद कुरुमो कहती है नहीं इससे कुछ भी नहीं होने वाला, यानी ओनो बस मरने वाला है क्योंकि वो एक बुद्धू है। उसके बाद युकारी कहती है जो ओनो है या फिर इंसान है वो बहुत ज्यादा अच्छे है, यानी हम लोग जैसा सोचते हैं वो वैसा नहीं है, क्योंकि ओनो इतना कमजोर हो सकता है लेकिन इसके बाद भी उसने मुझे बचाया था। उसके बारे में दिखा चले जो कुरुमो होती है वो इधर रो देती है और उसके बाद वो बोलती है वो भी बचाना चाहती है ओनो को, लेकिन वो क्या कर सकती है। ओनो और आकाशिया वो दोनों ही एक नंबर के गधे हैं। उसके बाद हमें दिखा चले इधर वही कौवा फिर से आ जाता है और उसके बाद इन लोगों को भी अपने साथ ले आता है। और उसके बाद हमें दिखा चले जेल में, जहाँ पर आकाशिया इधर बहुत ज्यादा अपसेट होती है। उसके बाद जो आकाशिया का रोसारियो होता है वो कहता है क्या आकाशिया तुमने हार मान ली, और उसके बाद आकाशिया कहती है नहीं लेकिन वो क्या कर सकती है, यानी आकाशिया एक जेल में बंद है और उसके साथ ही आकाशिया अकेली है। और उसको सुनकर रोसारियो कहती है आकाशिया क्या तुम्हें ऐसे लगता है सच में तुम अकेली हो। और उसके बाद आकाशिया नोटिस करती है इधर कौवा आ जाता है और उसके बाद ही आकाशिया का सेल का वो बार होता है ना थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और इसी कारण से आकाशिया के लिए एक पद इधर हो जाता है, यानी आकाशिया इससे बाहर आ जाती है। और उसके बाद वो देखती है जो वो कौवा था वो बदल जाता है रूबी में, यानी वही जो कि तुम लोगों ने देखा था। वाले इसके बारे में दिखा से आकाशिया फ्री होकर थोड़ा हैप्पी हो जाती है। और उसके बाद जो कुरुमो होती है वो आकाशिया के पास अगर आकाशिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और उसको देखकर आकाशिया सोचते है वैसे कुरुमो को क्या हो गया। और उसके बाद कुरुमो कहती है ओनो का राज छुपाया और इसलिए मैंने तुम्हें ये मारा कि अब हमें ओनो को बचाना है, तो इसलिए ये सब भूल जाओ। और उसके बाद आकाशिया भी ये सब भूल जाती है। आकाशिया थोड़ा बेशरम है, वेल जो भी हो। इसके बाद हमें दिखा चले रूबी को, जहाँ पर रूबी कहती है तो ठीक है हम लोग रेडी हो गए हैं। और उसके बाद रूबी सबको बोलती है बहुत कुछ बदल गया है जो कि मैं बाद में बताऊंगी। और उसके बाद इधर वो लोग रेडी हो जाते हैं ओनो को बचाने के लिए। वेल इसके बाद सीन आ जाते हैं बाहर वाला, जहाँ पर ओनो को अब एग्जीक्यूट करने वाले थे। उसके बाद लीडर बोलते हैं अब वक्त आ गया है ओनो को मारने का, यानी इस इंसान को मारने का, तो इसलिए सारे के सारे स्टूडेंट एक बात सुन लो, जो अपने आंखें हैं वो खुले रखना। उसके बाद वो लोग रेडी हो जाते हैं, यानी जो सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बोलते हैं जल्दी करो। और इधर वो लोग बहुत सारे हैप्पी होते हैं, उसके साथ एक्साइटेड भी, यानी शायद से हाँ सारे के सारे स्टूडेंट इंसानों को नहीं पसंद करते हैं, फिर करते भी होंगे, हमें नहीं दिखाया गया। वेल इसके बाद हमें दिखा से जो लीडर होता है वो अपना मैजिकल अटैक करता है, यानी फायर अटैक करता है, जिससे वो ओनो को जलाने वाला था। लेकिन इसके बाद हमें दिखा चला इधर कहीं से आ जाती यूकी और उसके बाद यूकी फायर के ऊपर ही अपना जो आइस अटैक होता है उसे कर देती है, तो इसी कारण से इधर ओनो बच जाता है। और उसके बाद हमें दिखा चला इधर आ जाते कुरुमो भी, और उसके बाद वो दोनों मिलकर ओनो को इधर से ले जाते हैं, यानी ओनो को फ्री कर देते हैं।
इसको देखकर जो लीडर होता है वो कहता है तुम लोग स्कूल के खिलाफ जा रहे हो और इसी कारण से भी बहुत ज्यादा भयंकर सजा मिलने वाला है। और इसके बारे में दिखा चले आकाशिया, यूकी और तारे कहते हैं हाँ हम लोग स्कूल के खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि बस हम लोग अपने दोस्त कहते हैं वो लोग अपना सिर्फ फ्रेंड को ही बचा रहे हैं। वेल इसके बारे में दिखा जाता है लीडर कहता है तुम लोग धोखा कर रहे हो और इसके बारे आकाशिया कहती है मुझे धोखे से परवाह नहीं। के बारे लीडर कहता है फिर से तुम लोग भी वही निकले, यानी पिछले बार वाला जो पेपर क्लब था उसमें भी गिन था और गिन ने ऐसा ही किया था। जो हमारा काम है उसको पेपर में चाप डाला था जो कि बहुत ज्यादा गलत बात था हमारे लिए। उन्होंने उसे वार्न भी किया था लेकिन उसने नहीं माना और उसने बोला था वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है, तो इसीलिए ही जो उसका क्लब था वो अब नहीं रहा, यानी उसको हमने मार डाला और तुम्हारा हाल भी ऐसे होने वाला है। और उसके बाद वो अपने कुत्तों को बोलते हैं तुम लोग रेडी हो जाओ इन लोग को मारने के लिए और उसके बाद वो लोग भी रेडी हो जाते हैं, यानी वो लोग आ जाते हैं अपने डेविल फॉर्म में। और उसके बाद इधर एक घमासान लड़ाई होता है जहाँ पर यूकी और युकारी बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को मार रहे थे। इसके बाद हमें दिखा लीडर को, जहाँ पर लीडर देख लेता है ओनो को, हाँ इधर ओनो बहुत दूर जा चुका था तो इसलिए वो कहता है तुम लोग इधर बिजी रहो मैं उधर अपना काम निपटा के आता हूँ। और उसके बाद लीडर चला जाता है ओनो के पीछे पीछे और उसके बाद युकारी ये सब देख लेती है तो इसलिए कहती है, मतलब युकारी आकाशिया को कहती है आकाशिया तुम ओनो के पास आओ, लोगों को संभाल लेते हैं। और उसके बारे में दिखा आकाशिया चल जाते हैं उसी जगह में यानी टेरेस में। उसके बाद आकाशिया ओनो के साथ मिलती है और फिर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं आपस में मिलकर। इसके बाद ओनो कहता है उसका तो नंबर लगने ही वाला था लेकिन उन लोगों ने बचा लिया तो इसलिए बहुत ही ज्यादा थैंक्स। और उसके बाद इधर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं लेकिन बीच में दिखा इधर कहीं से एक अटैक आता है जो कि एक फायर वाला था और उसके बाद वो अटैक के छाती में आ जाता है और उसके बाद ओनो इधर जल जाता है, यानी उन लोगों के आगे ही इधर ओनो जल जाता है। उसके बाद हमें दिखा लीडर को, जहाँ पर इधर लीडर आ गया था और उसके बाद वो कहता है मॉन्स्टर और इंसान एक साथ नहीं रह सकते, इंसानों के साथ हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरा यही दुख है मैंने इसको क्लिक के आगे नहीं मार पाया, लेकिन जो भी हो का काम तमाम हो गया। और उसके बाद हमें दिखा आकाशिया को, जहाँ पर आकाशिया इधर बहुत ज्यादा अपसेट होकर उनके पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है नहीं तुम नहीं मर सकते। लेकिन जो ओनो होता है उसका हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया था और उसके साथ ही वो अपने आखिरी सांसें ले रहा था। उसके बाद ओनो कहता है मौका, यानी आकाशिया में बहुत ज्यादा खुश था इस अरे में आने के बाद, यानी मैं सबसे मिला और सबसे मेरा फ्रेंडशिप हुआ और इससे ज्यादा मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। आखिर में मेरा तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है। और उसके बाद इधर आकाशिया रोने लगती है और उसके बाद इधर ओनो आखिर में बोलता है मेरा आखिर में एक ही रिक्वेस्ट है, तुम यानी आकाशिया इस लीडर से यानी क्यूरी से यानी न्यूज़पेपर क्लब के सारे मेंबर्स को बचा लेना। और उसके बाद इधर ओनो दम तोड़ देता है, यानी इधर ओनो मर जाता है। फाइनली इधर ओनो का काम तमाम हो गया। वेल इसके बाद हमें दिखा जो आकाशिया होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है इसको देखकर। लेकिन इधर ओनो मरने से पहले जो यानी आकाशिया के गले का जो रोसारिया होता है उसे निकाल लेता है और उसके बाद मर जाता है। उसको देखकर आकाशिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बाद जो आकाशिया का बॉडी होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वैम्पायर में। और उसके बाद ही हाँ एक फाइट होने वाला था। इसके बाद हमें दिखा आकाशिया उसी को एक बहुत ज्यादा भयंकर सा लात मार देती है तो इसलिए वो लीडर बहुत दूर चला जाता है। और उसके बाद आकाशिया के पास अब टाइम आ गया था तो इसलिए आकाशिया चली जाती है ओनो के पास और उसके बाद वो कहती है शायद से ओनो के पास अभी थोड़ा जान बाकी है तो इसलिए उन लोगों के पास एक मौका है, यानी आकाशिया अपना खून है उसे ओनो पर डालना होगा या फिर जो अपना खून है वो ओनो पर ट्रांसफर करना होगा और उसके बाद शायद से बच सकता है। और उसके बाद बाकी सब लोग बोलते तो करो, उसके बाद आकाशिया बोलते हैं लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हमें दिखा जाता है इधर जो लीडर होता है वो भी अपने डेविल फॉर्म में आ गया था जो कि एक 9 टेल वाला फॉक्स था या फिर हाँ तुम लोग ऐसे कह सकते हो, ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसके बारे में बताया जाता है इस मॉन्स्टर के बारे में, यानी ये तब तक नहीं हारता है जब तक ये दुश्मन को मार नहीं डालता, यानी एक डेमन फॉक्स जो कि सबसे ऊपर वाला रैंक में होता है। इसके बारे में दिखा जाता है जो फॉक्स होता है वो कहता है उन्होंने उसको मजबूर किया है अपना पावर दिखाने के लिए तो इसलिए भुगतो। और उसके बाद वो अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है उन लोग के ऊपर, जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं ये अटैक देख कर। लेकिन हाँ वो लोग भी अब ढेर होने वाले थे, लेकिन इसी बीच हमें दिखा जाता है कि आगे एक बंदा आ जाता है जहाँ पर इसके बाद एक एक्सप्लोजन होता है और उसके बाद हमें दिखा जाता है वो था गिन, यानी गिन ने अपना बॉडी इन लोगों के लिए दांव पर रख दिया। लेकिन हाँ इसके बाद वो ढेर हो जाता है। इसके बाद हमें दिखा जाता है जो डेमन फॉक्स होता है वो फिर से अपना ही एक अटैक के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद आकाशिया सोचते शायद से उसको लड़ना होगा, लेकिन इसके बाद हमें दिखा जाता है युकारी, रूबी और युकी वो लोग आगे आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग कहते हैं आकाशिया तुम अपना काम करो तब तक हम लोग इसको संभालते हैं। और उसके बाद ही आकाशिया भी अपना काम करती है और उसके साथ ही हमें दिखा चले जो बाकी सारे होते हैं वो लोग इस डेमन फॉक्स को रोकने के लिए अपना पावर यूज करते हैं। इसके बाद हमें दिखा चले जो आकाशिया होती है वो उनको काट लेती है, से जो आकाशिया का खून था वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। वेल इसके बाद हमें दिखा चले युकी चले जाते हैं उस डेमन को मारने के लिए या फिर रोकने के लिए, लेकिन जो वो डेमन होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और इन सारे अटैक से उसका कुछ भी नहीं होने वाला था। वेल इसके बाद वो डेमन फॉक्स अब युकी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक को खाकर युकी भी ढेर हो जाती है। वेल इसके बाद अब बारी था उन लोगों का, तो इसलिए वो लोग मिलकर ही इस डेमन फॉक्स को रोकने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हाँ अब भी वही भारी पड़ रहा था। वेल इसके बाद हमें दिखा चले रूबी और कारी रेडी हो जाती
जाते हैं अपने जलवे के लिए और उसके बाद ही वो दोनों भी अपना जो मैजिक होता है उसे यूज कर देते हैं, लेकिन इससे भी वो डेमन फॉक्स बहुत ज्यादा इजीली लड़ लेता है। उसके बाद ही वो डेमन फॉक्स बोलता है इससे उसका कुछ नहीं होने वाला और उसके बाद रूबी कहती है नहीं तुम अच्छे से देखो। उसके बारे में दिखा जो सारे कार्ड इधर राख हो गए थे वो लोग बदल जाते हैं एक कौवे में, बहुत सारे कौवे में, और उसके बाद ही वो सारे कौवे तय करने के लिए आ गए थे उस डेमन फॉक्स के पास और उसके बाद वो डेमन फॉक्स इन सारे कौवों को भी जला देता है। लेकिन इसके बाद इधर रूबी कहते हैं लेकिन इससे भी तुम नहीं बचने वाले और उसके बाद ही वो सारे कौवे फिर से बदल जाते हैं एक बड़े कौवे में और उसके बाद कौवा आ जाता है डायरेक्टली उसी डेमन के ऊपर और उसके बाद ही वो उस डेमन को मार देता है एक जोड़ का। यानी फाइनली वो डेमन हर्ट हो गया, इस डेमन का एक आंख ही फोड़ देता है और इसी कारण से वो हर्ट हो गया था। वेल इसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि वो लोग देखते हैं डेमन फॉक्स है वो इंसानी बॉडी में आ रहा है, यानी वो लोग ऐसा सोचते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। लेकिन इसके बाद रूबी कहती है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी इंसानी फॉर्म नहीं है। और उसके बाद वो लोग देखते हैं वो आ गया है अपने सबसे ताकतवर फॉर्म में यानी मेगा फॉर्म में और उसके बाद ही वो लोग इधर बहुत ज्यादा दूर जाते हैं और उसके बाद हमें दिखा से जो लीडर होता है वो डायरेक्टली अटैक कर देता है इन लोग के ऊपर एक बहुत ज्यादा भयंकर सा। लेकिन इसके बाद हमें दिखा से जो यूकी होती है इस बार अपना जो बॉडी है उसे दांव पर लगा देती है और उसके बाद ही इधर एक्सप्लोजन होता है। और इसके बाद हमें दिखा से बाकी सारे स्टूडेंट्स को जो कि आ रहे होते हैं ऊपर, यानी उन लोगों को भी देखना था ये फाइट, तो इसलिए वो लोग आ रहे होते हैं, तो इसलिए इधर एक बहुत भयंकर सा भीड़ हो जाता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले उस एक्सप्लोजन के बाद का सीन जहाँ पर तबाही हो गया था और जो यूकी होती है वो तो ढेर हो गई थी। इसके बाद वो डेमन बोलता है बच गए, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होने वाला और इसके बाद ही वो फिर से अपना अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो देखते हैं जो वैम्पायर है वो आगे आ गई है, यानी आकाशिया उनको छोड़कर आगे आ जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर बोलता है तो क्या उनको जिंदा करने का कोशिश नाकाम रही, ठीक है ऐसे भी मैं तुम्हें हरा दूंगा और उसके बाद जो मेरा रेपुटेशन है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। के बारे में दिखा से कुरुमो भी और युकारी को जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं और उसके साथ ही कुरुमो कहती है आकाशिया ऐसे क्या ओनो वापस जिंदा नहीं होने वाला। और उसके बाद इधर आकाशिया फाइट से ही बोलती है, यानी वो डायरेक्टली अटैक कर रही होते हैं उस डेमन के ऊपर और उसके साथ वो बोलती है उसने जो करना था वो किया, लेकिन इसके बाद क्या होगा वो नहीं जानती है, यानी शायद से ओनो जिंदा नहीं होने वाला। वेल इसके बाद हमें दिखा चले आकाशिया की फाइट में जब आकाशिया उस डेमन के ऊपर बहुत सारा अटैक करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता और उसके बाद वो अपना बॉडी भी खा देता है और वो कहता है मारो इसमें मारो, लेकिन इधर आकाशिया बहुत सारा हिट करती है लेकिन उस डेमन का कुछ भी नहीं होता और उसके बाद वो डेमन आकाशिया के ऊपर जो भी अटैक करता है आकाशिया का हाल बेहाल हो जाता है, यानी उसका अटैक इधर आकाशिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल था। और उसके बाद वो बहुत सारा कॉम्बो यूज करके आकाशिया को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पेल देता है और उसके बाद आकाशिया को फेंक देता है ओनो के पास और उसके बाद वो कहता है तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होने वाला है। उसके बाद वो आकाशिया के ऊपर एक फ्लेम व्हील मार देता है, यानी बहुत ज्यादा भयंकर अटैक तुम लोग सोच सकते हो। और उसके बाद इधर फिर से एक्सप्लोजन होता है और उसके बाद हमें दिखा जाता है युकी और युकारी को जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं, यानी वो लोग जान रहे थे अब शायद से वो भी मर गई है। लेकिन इसके बाद वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इधर ओनो जिंदा हो चुका था और उन्होंने आकाशिया को बचा लिया था। इधर ओनो का आंख भी लाल होता है, तो इससे तुम लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट में बता देना। अरे जो भी हो इधर ओनो और आकाशिया दोनों एक साथ अच्छे से बातें करते हैं और उसके बाद हमें दिखा से जो वो डेमन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद इधर ओनो कहता है आकाशिया तुम रेडी हो गई हो और उसके बाद आकाशिया कहती है मुझे नीचे उतार दो मैं इसके लिए हो गई हो। और उसके बाद हमें दिखा से जो डेमन होता है की तरफ दौड़कर आ रहा होता है आकाशिया को मारने के लिए, लेकिन इसके बाद वो रुक जाता है, यानी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि था गिन। और उसके बाद गिन कहता है तुम मुझे मत भूलना, यानी मेरी स्पीड को तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। और उसके बाद वो इधर डेमन को रोक लेता है अपने हाथों से, यानी वो इधर फंस चुका था। और उसके बाद आकाशिया कहती है तो ठीक है तुम्हारा बहुत हो गया, यानी मैंने बहुत देख लिया। और उसके बाद वो डेमन के ऊपर अपना बहुत ज्यादा भयंकर किक मार देती है और इसी कारण से ये किक उसे लग भी जाता है क्योंकि हाँ ऑब्वियसली गिन उसे पीछे से पकड़ रहा था। ऐसे जो ये फाइट था वो इधर एंड हो जाता है और उसके देखकर ओनो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। वेल इसके बाद इधर बाकी सारे स्टूडेंट भी आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग अपने लीडर का ये हाल देखते हैं और उसके बाद वो लोग सोचते हैं ओनो है वो एक डेमन ही है, यानी उसको इंसान कहना गलत होगा क्योंकि वैसे भी एक इंसान इसको नहीं हरा सकता, तो इसलिए ही उन लोगों ने ऐसे ही ओनो के साथ इतना सब कुछ किया। ऐसे ही बाकी सारे स्टूडेंट्स के आगे ओनो बन गया था एक डेमन। जो इधर आकाशिया होती है वो बेहोश हो जाती है। उसके बारे में दिखा से जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, यानी कमीशन का जो लीडर था वो इधर तो ढेर हो गया था, तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं ओनो से और उसके साथ ही वो लोग को उठाने लगते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखा से जो गिन है उसका भी हाल बेहाल हो गया था क्योंकि वो वैसे भी डेमन के नीचे था। खैर जो भी इधर गिन चुका था और उसके बाद हमें दिखा इधर वो लोग बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे और खासकर आकाशिया। इसके बाद हमें दिखा कुछ दिन बाद का सीन जब आकाशिया फाइनली ठीक हो चुकी थी और उसके बाद वो अपना आंखें खोलकर देखती है उसके आगे फूल होते हैं और उसके बाद वो देखती है हाँ इधर ओनो आ गया है। और उसके बाद ओनो और आकाशिया दोनों ही एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर ओनो कहता है आकाशिया तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया सबको नहीं बोल सकता। और उसके बाद इधर ओनो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके बाद ही ओनो और आकाशिया आ जाते हैं रोमांस वाले मूड में और उसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन
लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है आ जाते हैं कुरुमो यानी आखिरी एपिसोड में भी ये नहीं होने दिया। इसके बाद वो लोग भी बोलते हैं उन लोगों को भी पप्पी चाहिए और उसके बाद ही वो लोग एक साथ ही बोलते हैं तो हमें पप्पी दो। ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था। इस एनिमे का सबसे ज्यादा अच्छा एपिसोड शायद यही होगा। बाकी तुम लोग मुझे बता देना तुम लोगों को कौन सा वाला एपिसोड सबसे अच्छा लगा। इसके बाद तुम लोग क्या देखना चाहते हो मुझे बता देना। बाय। I can't live without you. I can't breathe without your